हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपका एक और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक फंड हाउस के बारे में जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, यह एक फ्लेक्सी कैप फंड है और यह पूरी तरीके से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसकी रिटर्न जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम काफ़ी बेहतर रहा है। इस वजह से अगर आप किसी फ्लैक्सी कैप में इंटरेस्टेड है तो आप इस फंड में इन पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस की वजह से जो है बताया गया है। यह कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च करें। आप अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। और आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो इस फंड ने जो है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम यानी कि काफ़ी लंबे समय में लॉन्ग टर्म में भी इसने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। जैसा कि अगर आप इसका परफॉर्मेंस अगर आप 3 सालों में अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 सालों में इसने परफॉर्मेंस जो है वो 41 रुपये से लेकर के यानी कि 41 रुपीज़ से लेकर के जो है वो 75 रुपीज़ तक जो है आपको दिया है। यानी कि इसका परफॉर्मेंस जो है पिछले 3 सालों में लगभग 23% से ज़्यादा है, जो कि फ्लैक्सी कैप के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। फ्लैक्सी कैप में जो है आपको रिटर्न जो है वो बेसिकली 20% से लेकर के आपको 25% के आसपास आपको मिलता है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो फ्लैक्सी कैप ने जो है पारंपरिक फ्लैक्सी कैप ने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। अगर इसके आप 1 ईयर की अगर आप रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 41% का रिटर्न है। और 41% का रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी बेहतर माना जाता है एक फ्लैक्सी कैप में, क्योंकि फ्लैक्सी कैप जितना भी है वो लगभग आपको 20 से 25% या मैक्सिमम आपको 30% तक दे सकती हैं। पर यहाँ पे जो है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड ने जो है वो 41% का रिटर्न दिया है, जो कि एक रिमार्केबल रिटर्न है। और टाइम के अनुसार जो है इसका जो गिरने की जो अवधि रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इस फंड के जो भी हैं मैनेजर हैं इस फंड को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, वो रिस्क को समझते हैं और स्टॉक या किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बार बार परचेज या सेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस फंड को एक्टिवली मैनेज करते हैं और बार बार सेल या बार बार परचेज करने के चक्कर में नहीं रहते हैं। एक फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कुछ समय तक यह बने हुए रहते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में जो है इस फंड ने 25% के आसपास का ग्रोथ दिया है। 24.28% एग्जैक्टली फिगर है। यानी कि 24 से 25% का रिटर्न जो है इसने लॉन्ग टर्म में दिया है। यानी कि अगर फ्लैक्सी कैप फंड अगर आपको ढूंढ रहे हैं तो इस फंड में आप पैसे जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि यह फंड ने जो है वो काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी जो है इस फंड में इस फंड में पैसा लगाया है और आप देख सकते हैं कि अब तक जो है वो मुझे सिर्फ 4 महीने के अंदर जो है वो 13% का रिटर्न जो है मुझे मिल चुका है। यह एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो अब अगर इसके हम लोग NAV की बात करें यानी कि कितने पैसे में आप एक यूनिट का एलोकेशन कर सकते हैं, तो उसका फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है वो है 77 रुपीज़। यानी कि 77 रुपीज़ में एक यूनिट ऑफ एलोकेशन जो है वो आपको मिलेगा। अगर इस फंड की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 स्टार है, यानी कि इस फंड की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको अच्छे से मैनेज किया गया है। मिनिमम SIP अगर आप करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये से आप SIP कर सकते हैं। ज़्यादा आपको पैसे की डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज जो है वो 60,000 करोड़ रुपये है। यानी कि इसने ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो है इन्वेस्टर का काफ़ी भरोसा जो है वो अच्छे से मैनेज किया है, इस पैसे को मैनेज किया है। और इस फ्लैक्सी कैप के होने के बावजूद भी इसका 60,000 करोड़ का फंड है, जो एक काफ़ी बेहतर है। यानी कि अगर कभी आपको इमरजेंसी केस में अगर आपको पैसे भी निकालने पड़े तो इस फंड हाउस के पास काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो है, आप पैसे आराम से निकाल सकते हैं, आपको पैसे निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके फंड के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं।
इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसके होल्डिंग जो है वो फिलहाल 79 कंपनी में जो है ये लोग इन्वेस्टेड हैं, जिसमें आप HDFC बैंक का आप देख सकते हैं, आप बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मारुति सुजुकी में भी आप देख सकते हैं, HCL में ये लोग इन्वेस्टेड हैं, कोल इंडिया में ये लोग इन्वेस्टेड हैं, ICI बैंक में भी इन्वेस्टेड है, ITC में है। इसके अलावा एक्सिस बैंक में भी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो US की कंपनी है उसमें भी इन्वेस्टेड है। इसका अगर आप लोग हैं तो HDFC बैंक में इसने जो है 4700 करोड़ के आसपास जो है वो रखा है। बजाज में जो होल्डिंग जो है वो लगभग 4300 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है इसने अच्छे अच्छे कंपनियों में रखा है, और यह लोग बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं और पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करते हैं, कम रिस्क उठाते हैं और ज़्यादा रिटर्न अपने कस्टमर को या अपने इन्वेस्टर को ये लोग देते हैं। तो इस फंड की अगर आप रैंकिंग के बारे में अगर आप बात करते हैं तो देख सकते हैं कि फ़ंड का रिटर्न जो है वो पिछले 1 सालों में 41% का है, पिछले 3 सालों में 23% और पिछले 5 सालों में 24% का है। अगर आप इसकी कैटेगरी एवरेज में अगर आप देखेंगे तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज में पूरी तरीके से 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स में बीट किया है, यानी कि यह काफ़ी बेहतर रहा है। और आप इसका देख सकते हैं रैंकिंग, तो 5 सालों में अगर आप देखें तो नंबर 1 रैंकिंग पे जो है इसको मिला है, यानी कि इस फंड ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है और कम से कम जो है वो नुकसान उठा करके। तो इस वजह से अगर आप इस फंड को देखना चाहते हो तो यह काफ़ी बेहतर है। अब इस फंड का अगर आप एग्जिट लोड के बारे में बात करें, इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो में बात करें तो देखिए इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.62% है इंक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि GST आपको अलग सा लगेगा। तो यह एक जो है काफ़ी बेहतर है। अगेन मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा मिड साइज में है, थोड़ा और कम हो सकता था, बट अगेन रिटर्न जो कि ज़्यादा मिल रहा है तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो में आपको ज़्यादा देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जिट लोग जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 2% से ज़्यादा अगर आप एग्जिट लोड जो है अगर आप 1 साल के अंदर आप निकालते हैं 365 दिन के अंदर, तब आपको 10% से ज़्यादा निकालने पे आपको फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है, 2% का। और अगर आप 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं 365 दिनों के बाद तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, यानी कि 2 सालों के बाद जो है यह इसमें एग्जिट लोड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप 2 सालों के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आप कभी भी निकालते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 2 साल से पहले निकालते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी है। तो इस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो है वो रिटर्न दिया है, नंबर 1 की कैटेगरी फिलहाल चल रहा है। अगेन यह एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, आप अपना रिसर्च जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। लेकिन अगर आप एक अपॉर्चुनिटी फ़ंड के बारे में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह फ़ंड एक काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इससे आपका फ़ायदा हुआ होगा, आपको समझने में आसानी हुई होगी कि इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है और इस फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसी तरीके का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।